Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस गदगद है, या कहें कि पूरा इंडिया अलायंस ही गदगद है। महाराष्ट्र से मिले नतीजों ने इस पर सोने पर सुहागे का काम किया, जहां कांग्रेस सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब बारी है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से एक और अच्छी खबर सामने आई है, जिसके लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बधाइयां देनी भी शुरू कर दी है। दरअसल हाल ही में प्रजा फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि कांग्रेस के विधायकों ने इस रिपोर्ट कार्ड में टॉप रैंक हासिल की है। प्रजा फाउंडेशन इस तरह के रिपोर्ट कार्ड लगभग 10 सालों से जारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में 2019 से लेकर 2021 तक के विधानसभा सत्र में विधायकों को उनके प्रदर्शन यानी कि उनके कामकाज के आधार पर रैंक्स दी गई है। 82.92% स्कोर के साथ कांग्रेस विधायक अमीन पटेल चार्ट में सबसे ऊपर हैं। दूसरे रैंक पर 78.71% स्कोर के साथ यूबीटी विधायक सुनील प्रभु रहे, जबकि तीसरे स्थान पर 76.51% स्कोर के साथ कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ रही। इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इन 3 विधायकों के साथ साथ बाकी उन इंडिया अलायंस के नेताओं को बधाई दी, जो कि इस रिपोर्ट कार्ड में अच्छे स्कोर पर हैं। तो वहीं शशि थरूर ने अमीन पटेल और वर्षा गायकवाड़ को टैग करते हुए उन्हें बधाई दी और आगे लिखा, इन उम्मीदवारों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करने के लिए ये एक बड़ी वजह है। ध्यान रहे कि दूसरी रैंक भी कांग्रेस के गठबंधन के साथी को ही मिली है, इसीलिए इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें। बता दें कि इस रिपोर्ट कार्ड में मुंबई के कुल 31 विधायकों पर सर्वे किया गया, जिनकी जानकारी शेयर की गई है। इसमें सबसे आखिर में 18% स्कोर के साथ एनसीपी के नवाब मलिक रहे। प्रजा फाउंडेशन के इस रिपोर्ट कार्ड में विधायकों का मूल्यांकन 2019 से 2021 तक राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्रों में विधायकों के भाग लेने और सवाल पूछने और उनकी गुणवत्ता के ऊपर, साथ ही क्षेत्र में विकास के काम को, शैक्षणिक योग्यताएं और उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या को ध्यान में रखकर ये पूरा रिपोर्ट कार्ड ही तैयार किया गया, जिसमें इंडिया अलायंस के नेता टॉप 3 में है। वहीं बात करें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के खाते में केवल 9 सीटें मिली। उद्धव गुट अपने आप को असली शिवसेना साबित करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा। शरद पवार की एनसीपी को भी 8 सीटें मिली। शिंदे गुट केवल 7 सीटें जीतने में सफल रहा, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को केवल 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई थी। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। वो बीजेपी के साथ मिल गए। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही शिवसेना पार्टी 2 धड़ों में बट गई, 2 गुटों में बट गई। एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना। 17 फरवरी 2023 चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा। अब बारी है विधानसभा चुनावों की, जब पता चलेगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है और पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। वैसे आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।